सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस देख करके अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और रोज़ का रोज़ अपना काम पूरा करिए। एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। पाठ 13 है बहादुर भीम। बच्चों इस पाठ का हम अभ्यास कर रहे थे और अभ्यास में हम कल लिखित कर रहे थे। कल हमने किया था इन प्रश्नों के उत्तर दो। क पांडवों की माता का क्या नाम था। हम सभी जानते हैं पांडवों की माता का नाम कुंती था। तो इसको हमने अपने किताब में किया यानी पुस्तक में किया। पांडवों की माता का नाम कुंती था। राक्षस को गुस्सा क्यों आया। ख में राक्षस को गुस्सा क्यों आया। राक्षस के लिए लाया भोजन भीम खुद खा रहे थे, यह देखकर राक्षस को गुस्सा आया। राक्षस के मरने की खबर का गांव वालों पर क्या असर हुआ। बच्चों जब गांव वालों ने देखा कि भीम वापस लौट आए हैं, जीवित हैं, और भीम ने बताया कि राक्षस मर गया है, तो यह जानकर कि राक्षस के मरने की खबर सुनकर हम लिखेंगे राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी के मारे नाचने लगे। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उसके बाद दो में बच्चों हमारे पास है कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रम से नंबर लिखो। तो हमारा प्रश्न 2 है जिसका पर कल हमने विचार कर लिया था और आज इसको लिख करके पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं जो कहानी से संबंधित है। ये घटनाएं कहानी पर आधारित है। अब पाठ हमने पढ़ा है, हमने समझा भी है। अब इन घटनाओं को हम इनके क्रम से जो पहले घटित हुई है फिर उसके बाद और उसके बाद जो है उस क्रम में हमें इसे लिखना है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ और उसे क्रम से लिखो। तो हमारा प्रश्न है, हम यहाँ लिखेंगे लिखित में प्रश्न 2। ये है अभ्यास है लिखित का प्रश्न 2। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न पहले हम लिखेंगे 2 क ह पे आ की मात्रा हा, न पे बड़ी की मात्रा नी। कहानी में म पे ए की मात्रा में पहले क्या हुआ। ह पे हुआ पहले क्या हुआ। कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। व पे छोटी की मात्रा फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। क्रम से नंबर लिखो। क्रम से हमें नंबर लिखना है। नंबर लिखो, हमें नंबर लिखना है। ख पे ओ की मात्रा लिखो, क्रम से नंबर लिखो। अब यहाँ पे सबसे पहली घटना, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई, गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव वाले बहुत खुश हुए, ये तो सबसे आखिरी में हुआ। और ब्राह्मण का बेटा बीच का वाक्य है। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। ये भी अभी पूरा अधूरा है, ये मतलब इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं है। भीम ने राक्षस को मार डाला, ये भी कहीं पीछे होना चाहिए। भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुँचे, ये भी बीच का है। 5 पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे, यह वाक्य पहले होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला जो हमें पाठ से जानकारी मिली उसके अनुसार 5 पांडव, प पे आ की मात्रा पा, च पे ओ की मात्रा चो। 5 पांडव माता, म पे आ की मात्रा माँ, त पे आ की मात्रा ता, माता कुंती के साथ माता कुंती के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा नीचे से दूसरा है वो पहला है। 5 पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण, हम यहाँ लिखेंगे ब्राह्मण। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्राह्मण
आधा ह है, म है और ब्राह्मण के घर घर पहुँचे, पहुँचे, ब्राह्मण के घर पहुँचे। उसके बाद ये पहला हो गया। जो हमारा पीछे से दूसरा है, ये पहला वाक्य है। पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाक्य है। दूसरे में हम लिखेंगे गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। गांव के पास, ग पे आ की मात्रा, गांव व क पे ए की मात्रा, के प पे आ की मात्रा, पास, गांव के पास वन में एक, व और न, वन म पे ए की मात्रा में, एक राक्षस, र पे आ की मात्रा, राक्षस रहता, रहता, थ पे आ की मात्रा, था। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। अब 3 में हम क्या लिखेंगे? तीसरा। यह है तीसरा। गांव में राक्षस रहता के बाद क्या हुआ? एक दिन 3 में हमारे पास एक आदमी गाड़ी में भोजन, अब राक्षस रहता था तो उसके लिए क्या होता था वो हम लिखेंगे। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, यह है एक आदमी गाड़ी में, ग पे आ की मात्रा गा, ड पे बड़ी की मात्रा ड़ी, म पे ए की मात्रा में, गाड़ी में, एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर, भ पे ओ की मात्रा भो, ज न, भोजन लेकर, ल पर ए की मात्रा लेकर, एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के, ग पे ए की मात्रा के पास जाता, ज पे आ की मात्रा जा, ता और था, थ पे आ की मात्रा था। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। तो ये है तीसरा। तो हमें जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें हम उनके क्रम में उनको क्रम से नंबर लिख रहे हैं, मतलब क्रम से उसको लगा रहे हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। अब जिस क्रम में ये घटना हुई थी, जिस हिसाब से एक घटना हुई थी, उस पंक्ति क्रम में हम इसको लगा रहे हैं। तो सबसे पहले घटना जो हुई थी उसको लिख रहे हैं, उसके बाद, फिर उसके बाद और उसके बाद। तो अभी तक हमने 3 वाक्य लिखे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ कहाँ पहुंचे? ब्राह्मण के घर पहुंचे। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। गांव के पास वन में कौन रहता था? एक राक्षस रहता था। अब राक्षस रहता था, उससे संबंधित आगे बात क्या हुई थी? एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर हमेशा राक्षस के पास जाता था। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे के वाक्यों को लिखते हैं। आप इन सभी वाक्यों को लिख लीजिए, फिर हम आगे के वाक्य लिखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, या अपनी किताब में आप नंबर भी लिख सकते हैं। आप किताब में नंबर भी लिख सकते हैं। तो आपका नीचे से जो दूसरा है वो पहला है, और उसके बाद ऊपर से जो तीसरा है वो दूसरा है, और आखिरी वाला तीसरा है। तो चलिए हम अभी लिखेंगे 4 वाला। 4 में हम लिखेंगे, अब आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। उसके बाद हमारे पास कौन सी घटना हुई थी? एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। तो हम 4 में लिखेंगे। 4 में लिखेंगे एक दिन, द पे छोटी की मात्रा, दिन, ब्राह्मण के बेटे, ब पे ए की मात्रा बे, ट पे ए की मात्रा टे, की
ब पे आ की मात्रा बा, र पे बड़ी की मात्रा री, आई, आ ई, आई। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। उसके बाद हमारे पास है 5, 5। अभी हमारे पास है 5। अब 5 में हमारे पास क्या है? 5 में हम लिखेंगे भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। 5 में हम लिखेंगे भीम, भीम, भीम गाड़ी, ग पे आ की मात्रा गाड़ी, में भोजन, गाड़ी में भोजन, भ पे ओ की मात्रा भोजन, भोजन, लाद, लाद कर, भोजन लाद कर। जो भीम गाड़ी में भोजन लाद कर, भीम गाड़ी में भोजन लाद कर राक्षस के पास, राक्षस, राक्षस के पास पहुँचे, 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 पहुँचे। भीम गाड़ी में भोजन लाद कर राक्षस के पास पहुँचे। 6 में हमारे पास है, 6 में हमारे पास इसके बाद है भीम ने राक्षस को मार डाला। भीम, भ पे बड़ी की मात्रा, भीम ने राक्षस, राक्षस, राक्षस को, क पे ओ की मात्रा, को मार, मार डाला। भीम ने क्या किया? राक्षस को मार डाला। उसके बाद ये हो गया हमारा छठा। उसके बाद आखिरी वाक्य है, यानी कि 7वां वाक्य है, गांव वाले बहुत खुश हुए। 7 में हम लिखेंगे गांव, गांव, व वाले, वा, ल पे ए की मात्रा ले, बहुत खुश हुए, बहुत खुश, ख पे छोटे की मात्रा श हुए, ख पे छोटे की मात्रा और ए, खुश हुए। अब बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो भी पंक्तियां हमें यहाँ दी गई थी, हमें पाठ के हिसाब से जो घटना जिस क्रम में हुआ था उस क्रम में हमने इसको लिख दिया है। अब इसी क्रम में जो नंबर 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3 हमने डाला है, आप उसको अपनी बुक में दिए गए वाक्यों के सामने उन नंबरों को या को लिखोगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ था, 5 पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। उसके बाद दूसरे में गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था, और उसके बाद तीसरे में हमने लिखा एक आदमी गाड़ी में भोजन लाद कर राक्षस के पास जाता था। फिर 4 में हमने लिखा, चौथे में हमने लिखा एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई, एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। फिर 5 में उसके बाद क्या हुआ, भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। तो ब्राह्मण का बेटा नहीं गया, ब्राह्मण के बेटे की जगह भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। भीम ने राक्षस को मार डाला, और राक्षस के पास जाकर के भीम ने राक्षस को मार डाला। गांव वाले बहुत खुश हुए, और जब राक्षस मर गया तो गांव वाले बहुत खुश हुए। तो ये था हमारा दूसरा अभ्यास, और ये है लिखित का, जिसे हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इनके क्रम के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको हमें लिखना है और लिख करके याद करना है। थोड़े कठिन शब्द है, चलिए हम लिख करके याद करते हैं। ये आप लिख लीजिए, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास भी लिखित में है। यहाँ पे हमें कुछ शब्द हैं जो बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बिंदियों पर लिख करके इसको याद करेंगे, और उसके बाद फिर रफ कॉपी में लिख के अभ्यास करेंगे। तो हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है लिखो का। लिखो का तीसरा प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 77 है। लिखो, ल पे छोटी की मात्रा ली और ख पे ओ की मात्रा खो, लिखो। अब लिखो में हमारे पास है बच्चों, पहला जो शब्द है वो है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो यहाँ पे हमारा जो पहला शब्द है ये बिंदियों द्वारा लिखा है।
अब सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ठ के पहले भी एक बिंदी है, ये बिंदियों द्वारा लिखा है। अब इन बिंदियों पर लिख करके हम इसे लिखने का अभ्यास करेंगे और बार बार लिख करके इसको याद करेंगे, क्योंकि थोड़ा कठिन शब्द है, बार बार लिख करके हम इसको याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो अगला जो शब्द है वो है, अगला जो हमारे पास शब्द है वो है राक्षस। यहाँ पे है राक्षस, राक्ष और स, राक्षस। इसको भी आप पहले बिंदियों के ऊपर लिख करके अभ्यास करोगे, उसके बाद बार बार लिख करके याद करोगे। आखिरी है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण। आखिरी है ब्राह्मण। ब्राह्मण भी थोड़ा कठिन है, ब पे आ की मात्रा, र उड़ा के, ह आधा, म न। ब्राह्मण को भी आप लिख करके याद करोगे। तो बच्चों ये शब्द कठिन है, इसलिए आपको लिख करके और पढ़ करके इनका अभ्यास करना है। तो इसी के साथ बच्चों आज जो भी हमने किया आप उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे और उसके बाद बार बार पढ़ करके और लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी खुश रहो और स्वस्थ रहो।